बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वन डे के टाइम फ्रेम पे, जो कि हमने पहले भी देखा था। निफ्टी 50 में भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा था कि जब तक मार्केट इन रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक पॉजिटिव साइड गलती से भी मत सोच लेना। देखो मार्केट साइडवेज हो गया, निफ्टी 50 में भी आपको साइडवेज दिखाई दे रहा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको साइडवेज दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी में भी आपको साइडवेज दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा। लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया करो, इससे क्या होता है आपको पता लग जाता है कि भाई किस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है, किस दिन कम क्वांटिटी में काम करना है, किस दिन ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है। आप रहते हो टिप्स के चक्कर में या उन चक्करों में मत रहा करो, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ जितनी बेहतर आपकी लर्निंग होगी, जितनी बेहतर आपकी चार्ट रीडिंग होगी, उतने ही बेहतर आपको मौके दिखाई देंगे, उतना ही अपने आप पे कंट्रोल होगा, फेक ब्रेकआउट समझ में आएंगे, फेक ब्रेकडाउन समझ में आएंगे, सिचुएशन समझ में आएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे भी काफी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि मैं आपको सिंपल सी चीज दिखाता हूँ। यहीं पे किसी ने ट्रेंड लाइन बनाई होगी, बहुत लोगों ने बनाई होगी, ईमानदार से बताना कितने लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाई। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया, ट्रेड करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन मार्केट गया साइडवेज और प्रीमियम भी घटा। भाई जब सिंपल सिंपल सी आपको पता है कि नीचे ट्रेडिंग डे लो ये है, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे तब हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे कि भाई मार्केट में गैप फिलिंग आ सकती है। लॉजिक तो है इस ट्रेड के पीछे, यहाँ पे आपका क्या लॉजिक है? चलो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, इसमें आपका लॉजिक है, सिंपल सिंपल सी ये भी चीज हम समझ लेते हैं। लेकिन केस टू क्या कहता है? केस टू ये कहता है अगर नजदीकी सपोर्ट है तो ट्रेड को अवॉइड करो या फिर स्कैल्पिंग पे फोकस करो। ये चीजें समझ में आती है कि नहीं? ऊपर की तरफ या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई को निकाले, सिर्फ ट्रेडिंग डे हाई को निकालने से काम नहीं चलेगा भाई, जो यहाँ पे रजिस्टेंस जोन है वो भी तो निकलना चाहिए। कौन सा रजिस्टेंस जोन है मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी। देखो ये वाला रजिस्टेंस जोन है, आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैं अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस जोन का काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और हम जानते हैं सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो अगर मार्केट को पॉजिटिव होने से रोकेगा तो सिर्फ ये रोक सकता है, या तो ये मार्केट को साइडवेज कर देगा। साइडवेज किस सिचुएशन में कर देगा भाई? अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाहेंगे कि नीचे जाए, उस वजह से आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे आज आपको देखने को मिल रहा है। भाई बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकले और एक उछाल आपको देखने को मिले, लेकिन सेलर्स क्या चाह रहे हैं? सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट में फिर से गिरावट आए। अगर गिरावट की सिचुएशन बनती तो नीचे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी पता है, ये भी हमने पहले से मार्क करा हुआ है, और मार्केट एक बार बाउंस लेके यहाँ से जा भी चुका है, ये भी सिचुएशन हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। क्लियर होगा? वापस वहीं पे आते हैं। देखो निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, काफी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, वीकेंड है। फिलहाल लॉजिक पे फोकस करते हैं, मार्क करते हैं भाई हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। सिंपल सी अगर चीजें देखें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या था? प्रीवियस डे हाई। ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये क्या है? प्रीवियस डे लो। तीसरा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ये वाला रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई? मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, बड़ी गैप अप ओपनिंग दी। सेकंड को भी हमें बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, थर्ड को भी आज भी आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे मैं आपके लिए एक लर्निंग और कर देता हूँ। मैं हमेशा ऐसा क्यों कहता हूँ यहीं पे समझा देता हूँ, मैं आपको रिलेट करना, जो मैं चीजें समझाऊंगा अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताना कि हाँ पसंद आया। अब यहाँ पे देखो, मैं कहता हूँ बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक तरह की ये चलती ट्रेन होती है। ट्रेन जब तक नहीं रुकती, जब तक प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं करती, तब तक इसमें नहीं घुसना है। इस दिन को ऑब्जर्व करो, आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, एक मोमेंटम देखने को मिला। अगर काफी लोगों ने यहाँ से गलत लर्निंग ली होगी कि भाई गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया, मार्केट तो पॉजिटिव ही होगा। अगर उस सोच को ध्यान में रखते हुए आज भी मार्केट ने बड़ी गैप अप ओपनिंग दी है, क्या मार्केट ने मोमेंटम दिया? नहीं दिया, मार्केट यहीं से ये साइडवेज चला गया। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अगर किसी ने ये लर्निंग ली होगी तो उस बेस पे वो आज लॉस कर बैठा होगा। लेकिन अगर किसी ने ये वाली लर्निंग ली होगी तो उसे पता है कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी तो रुक जाओ, बड़ी रेड कैंडल दिखी तो रुक, ओपनिंग दिखी रुक जाओ, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखी रुक जाओ, क्योंकि ये ट्रेन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी। तो शांति से बैठ जाएगा, अपने टाइम का इंतजार करेगा। तो जब यहाँ पे बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट जा रहा है जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा हर रोज नहीं होगा। मार्केट आपके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, भाई यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई बनाया, यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो बनाया, ब्रेकडाउन दिया, आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया। यहाँ पे भी मार्केट के लिए आपको रुकना पड़ेगा भाई। ऊपर की तरफ तो यहाँ पे जहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, ऊपर एकदम से ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था,
ये वही वाला रेजिस्टेंस जोन है। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं देता। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो जाना ही नहीं है। नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? जब मार्केट अपने इस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चलेगा। तो यानी कि इस बीच क्या करना है, इस बीच आपको कुछ भी मिलता रहे, भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिले, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले, कुछ भी मिले, कोई डोजी मिल जाए, कोई हैमर मिल जाए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, कोई बुलिश चार्ट पैटर्न मिल जाए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इस बीच कुछ भी नहीं करना है। देखो लॉजिक में इतनी पावर होती है, लर्निंग में इतनी पावर होती है, वो आपको बता देती है अगर आप चीजें ध्यान से समझते हैं कि ट्रेड को कहाँ अवॉइड करना है, और आपको अपने आप पे कंट्रोल करना भी सिखा देती है। मैं इन सारी चीजों को उठाता हूँ, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। लाइक किया कि नहीं ये भी बता देना, लाइक कर दिया कि नहीं, और समझ में आया कि नहीं वो भी कमेंट करके बता देना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या था भाई, बड़ी अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया भाई ये ट्रेडिंग डे लो हो गया, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट में हमें ट्रेडिंग डे ये प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मिलेगा कि नहीं वो एक अलग केस है, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है जो कि 43,000 का है, इसी जोन के आसपास। या फिर क्या पॉसिबिलिटी थी, ये आपका ट्रेडिंग डे हाई है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो तब भी पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ऊपर ये एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। कौन सा रेजिस्टेंस है? जो हम वन डे के टाइम फ्रेम से देख रहे थे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है, ये आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे भी काम आने वाला है, यानी कि मंडे को भी काम आने वाला है। ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट जोन में बदल गया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में। एक बात और नोट करने लायक है, देखो लॉजिक तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, एक बात और मैं आपको जानकारी दे दूं, चीज यहाँ पे नोट करने लायक है। 3 दिन से लगातार डोजी बनता हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखो डोजी बना, यहाँ पे देखो डोजी बना, यहाँ पे आज भी डोजी बना। भाई बायर्स और सेलर्स के बीच में काफी बेहतरीन फाइट चल रही है कि भाई अब देखना ये है कि भाई जीतेगा कौन। भाई बायर्स पूरे मतलब जान लगा के मार्केट को ऊपर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स इसे मतलब बिल्कुल लटके हुए हैं उनके पैरों पे कि भाई नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी कि भाई दूसरे को कीचड़ में डालना कि भाई नीचे आ जाओ, उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन हमारे अंदर अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉजिटिव साइड पोजिशंस लेके बैठ जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये एक मजबूत रुकावट भी दिखाई दे रही है। या तो ये मार्केट को साइडवेज लेके जा सकते हैं, सिचुएशन हमने मई में देखी थी और जून में देखी थी, यहीं पे ही इन्होंने मार्केट को साइडवेज कर दिया। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आप एग्रेसिवली यहाँ पे पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नेगेटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशन बना के बैठ जाओ। भाई अगर साइडवेज चला गया, जो पॉजिटिव बना के बैठा है उसका भी लॉस होगा, जो नेगेटिव बना के बैठा है उसका भी लॉस होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज चला गया। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है, ये आपको ना तो ऊपर की साइड अभी पोजीशंस दे रहा है, नहीं नेगेटिव साइड पोजीशन दे रहा है। दिन के दिन निकलो, कोई सेटअप बन रहा है तो काम करो, नहीं तो शांति से बैठे रहो। इस तरह का मार्केट है, क्योंकि कई बार आपको ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी, अचानक से बड़े मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, मैं एक केस और समझाता हूँ, इस वाले केस पे फोकस करो। यहाँ पे हुआ क्या, इस ग्रीन कैंडल पे फोकस करो, इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया। अगले दिन हुआ क्या, अगले दिन आपको काफी बड़ी नेगेटिव कैंडल देखने को मिली नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, दिखाई दे रही है काइंड ऑफ इस तरीके से आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है, रेड कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर बाई चांस मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो ये मत सोचने लग जाना कि ब्रेकआउट मिल गया और आप एग्रेसिव साइड पोजिशन बना लो, क्योंकि उसके बाद ये मार्केट को एक साइडवेज जोन में लेके चली गई, ठीक है। तो ये एक ट्रैपिंग भी कर सकता है मार्केट, जैसे यहाँ पे की है। काफी लोगों ने सोचा होगा कि भाई अब तो ब्रेकआउट मिल गया, अब तो कल से पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, मार्केट उछल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन। तो बेहतर क्या है, अगर ब्रेकआउट भी मिल रहा है तो ऊपर प्राइस सस्टेन होने देना है, वही अपॉर्चुनिटी देगा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लाइक कर दिया कि नहीं वीडियो को? कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहा करो, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक साइडवेज जोन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे भी हमें ये सिचुएशन देखने को मिली थी, यहाँ पे भी हमारा एक पैटर्न बना था। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे भी हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिला था, आज भी हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहली चीज नोट कर लिया। दूसरी चीज नोट करने लायक क्या है, ऊपर ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, जब तक मार्केट इसे नहीं निकालेगा तब तक हम पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर से एक सवाल उठ गया,
अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देने लग जाए तो क्या इस सेटअप पे या इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है? जवाब क्या है? सिंपल सा खुद ही सोचो कि भाई जब ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट निकाल रहा है तो काम नहीं करना है। समझो, चीजों को समझा करो, अवॉइड किया करो। फिर काफी लोग सोचेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट का इस रेजिस्टेंस जोन का भी निकालने का मोड हुआ और हमने काम नहीं किया और काफी बेहतरीन मोमेंटम निकाल गया मार्केट, तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। कोई बात नहीं, निकल जाने दो भाई। अगर अपॉर्चुनिटी निकलती है, निकल जाने दो। कल फिर मिलेगी, परसों मिलेगी, उससे अगले दिन मिलेगी। मार्केट बंद नहीं होने वाला है भाई। अगर मार्केट इस लेवल को निकालना चाहता है तो हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आए, फिर आपको प्राइस एक्शन बना के दे दे। इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना भाई। जरूरी क्या है? अपना कैपिटल सुरक्षित रखना। पहला पर्पस तो ये है कि आपके पास कैपिटल रहे ताकि आप मार्केट में आ सके। तो बेहतर क्या है? मान के चलो मार्केट ने आपने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई निकाला और यहीं पे मार्केट साइडवेज हो गया, या एक रिवर्सल दे दिया इस रेजिस्टेंस जोन ने, तो क्या होगा? कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा आपका। समझो, तो उससे बेहतर है अवॉइड कर दो भाई। अगर हमें ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अवॉइड कर दो। दूसरी सिचुएशन, तो यानी कि हमने पहली सिचुएशन समझ लिया, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने की। ठीक है, एक तो ऊपर रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई का, दूसरा हमारे लिए जो डर है वो है इस रेजिस्टेंस जोन का। तो शांति से बैठेंगे। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे और इसमें जो हमारी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी 43,000 पे बन सकती है पॉसिबिलिटीज। सिचुएशन समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई, गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रीवियस डे हाई है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला रजिस्टेंस जोन है। अब इस बात को समझ लेना। ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, यानी कि इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, तो ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि हमारा एक सिंपल सा रूल है भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई मार्क करते हैं हम, ट्रेडिंग डे लो मार्क करते हैं, और उन्हीं के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे या रिजेक्शन पे या फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन की बहुत सारे सेटअप बनते हैं यहाँ पे, उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, चाहे इस रेजिस्टेंस जोन में हमें गैप अप ओपनिंग मिले, कुछ भी नहीं करना है भाई। काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई चलो अगर गैप अप ओपनिंग इस जोन में मिल रही है, अगर रिवर्सल देखने को मिला तो नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेंगे। नेगेटिव साइड भी नहीं बनाना है। कारण बताता हूं मैं उसका। एक तो रेजिस्टेंस जोन, उसके नीचे आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे हाई, उसके नीचे आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, उसके नीचे आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे लो। बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिल सकती है जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चले। तो इसमें पहली सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी प्रीवियस डे लो पे। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 43,000 पे पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अगला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिनेरियो पे क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो आपका पूरा फोकस इस लेवल पे होना चाहिए 43,000 पे। इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है? एक तो राउंड लेवल है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में भी ये काम कर चुका। यहाँ पे देखा था हमने, सेकंड को देखा था हमने, यहाँ पे 31st को भी देखा था हमने, यहाँ पे 30 को भी देखा था हमने, यहाँ पे 25th को भी देखा था। तो यानी कि ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की ट्रैक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की ट्रैक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की ट्रैक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की ट्रैक्ट किया। अब इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की ट्रैक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है लाइक जरूर करना वीडियो को। तो अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो ज्यादा बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली तो वो तो अवॉइड ही करना है। दूसरा, चलो मान के चलो मार्केट अपने प्रीवियस डे लो के आसपास से गैप डाउन ओपन होता है, ब्रेकडाउन देके चल पड़ा, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी यही रहेगी। यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आके काम करना है। एक और बात, अगर मार्केट चलो ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और फिर सपोर्ट लेके एक ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए ऊपर निकल जाता है, उस सिचुएशन पे आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे लो, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे हाई। ऊपर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ ही जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना,